हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में मैं हूँ डॉक्टर सोनल। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसे छोटे और सिंपल हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूँ जिससे आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें, क्योंकि जान है तो जहान है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि टीन एज गर्ल्स से रिलेटेड है, क्योंकि टीन एज गर्ल्स में आजकल देखा गया है ओबेसिटी के जो इंसिडेंसेस हैं वो 30 से लेकर 40% तक केसेस में देखे जा रहे हैं। यानी कि हर 2 में से एक लड़की या 3 में से एक लड़की ओबीज या ओवरवेट कैटेगरी में आ रही है। और बहुत बार ये भी देखा गया है कि वे गर्ल्स जो कि एक्चुअली ओबीज या ओवरवेट कैटेगरी में नहीं है, वे भी अपने वेट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ छोटे और सिंपल टिप्स के बारे में, जिससे आप ये जान सकते हैं कि क्या वाकई में आपको वेट कम करने की ज़रूरत है। पहले नंबर पर कौन से दूसरे इफेक्टिव तरीके हैं ये पता करने के लिए कि आपका वेट कितना है, और आप अगर वेट लॉस की जर्नी में जा रहे हैं तो किस तरीके से आप अपने वेट लॉस को मॉनिटर कर सकते हैं। और तीसरे और आखिरी नंबर पर हम बात करेंगे कि क्या कोई ऐसी जादू की पिल है या टैबलेट है जिससे कि वजन अचानक से कम हो सकता है। 2 या 3 महीने में आपको जादुई रिजल्ट मिल सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने बाय चांस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। जब मैं इस वीडियो की स्क्रिप्ट के लिए रिसर्च कर रही थी तो मैंने एक हिस्ट्री के बारे में पढ़ा जो कि वेट लॉस से रिलेटेड है। वेट लॉस के बारे में सबसे पहले बात की थी हिप्पोक्रेटिस ने। हिप्पोक्रेटिस ने उस समय में लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताया था वेट को रिड्यूस करने के लिए। और उसके तकरीबन 2000 साल बाद विलियम बेंटिंग नामक एक इंग्लिश राइटर ने सबसे पहले लिखा था वेट लॉस के बारे में। एक ऑथेंटिक बुक पब्लिश हुई थी। और जब से लेप्टिन नामक एक जीन के बारे में पता चला है जो कि वेट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वेट लॉस का जो मॉलिक्यूलर एरा है तब से वो शुरू हुआ है। लेकिन वेट लॉस की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि तकरीबन 30 से 40% जनरल पॉपुलेशन में ओबीज या ओवरवेट होने की कैटेगरी देखी गई है। ओबीज या ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं। और साथ ही में स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि कुछ यंग गर्ल्स जो कि एक्चुअली में ओबीज या ओवरवेट कैटेगरी में नहीं आती, लेकिन वे भी अपने वेट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। शायद वो ज़ीरो फिगर या ज़ीरो साइज वेस्ट को अचीव करने के लिए अपने वेट के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। और कई बार वो उसके लिए बहुत सारे ड्रास्टिक स्टेप्स भी लेते हैं, डाइटिंग, एक्सरसाइज और बहुत सारे तरीके के कीटो डाइट, पैलियो डाइट, ये सारे डाइट्स आजकल अवेलेबल हो गए हैं जो कि बहुत बार बहुत ही अनहेल्दी प्रैक्टिसेस है। तो सबसे पहले कि कैसे पता करें कि क्या आपको वाकई अपने वेट को रिड्यूस करने की ज़रूरत है। इसके लिए एक बहुत अच्छा और इफेक्टिव तरीका है बीएमआई या बॉडी मास इंडेक्स। वेट लॉस की जर्नी शुरू करने से पहले ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आप वाकई ओबीज या ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं। इसको जानने के लिए एक बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपको अपना वेट और हाइट पता है तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर आपको मिल जाएंगे जो आपका बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करके आपको बता सकते हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 25 से लेके 30 के बीच में आ रहा है तो आप ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं। और अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 से लेके ऊपर जा रहा है तो आप ओबीज कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 से नीचे है, 18 या 25 के बीच में है, तो आप एवरेज या ऑप्टिमम वेट कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले ये इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आपको वाकई में वेट लॉस की ज़रूरत है। दूसरे नंबर पर बात आती है कि किस तरीके से आप अपनी वेट लॉस की जर्नी को स्टार्ट करें जिससे कि आप एक अच्छा और सक्सेसफुल रिजल्ट लॉन्ग टर्म के लिए अचीव कर पाएँ। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना एक्चुअल वेट लिखें एक पेपर पर, और जो आप टारगेट वेट अचीव करना चाह रहे हैं, जो भी आपके हाइट के हिसाब से ऑप्टिमम वेट है उसको आप अचीव करना चाह रहे हैं, उसे नोट कर लीजिए। और ये जो दोनों का डिफरेंस है इसको आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप एक स्लो प्रोसेस को अचीव कर सकते हैं जिससे कि आप उसको मेंटेन कर पाएँ। लेकिन अगर आपका वज़न ओवरवेट के बाद ओबीज कैटेगरी में आता है तो ज़रूर आप अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करके या डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बारे में आप प्रोग्रेस करें और ज़रूर से उसको कंसिस्टेंसी को बनाए रखें जिससे कि आप अपने वेट को अच्छे से मैनेज कर सकें। और आखिरी में हम बात करेंगे कि क्या कोई ऐसी जादुई पिल है या टैबलेट है जिसकी वजह से वेट कम हो सकता है और ये एक जादू की तरह काम कर सकती है। बहुत बार महिलाएं मेरे पास आती हैं, वो मुझसे कहती हैं कि डाइट में हम ज़्यादा कुछ खाते नहीं हैं
एक्सरसाइज हमारे पास बहुत काम रहता है, एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं होता है, तो हम क्या करें? आप हमें कोई दवा लिख दो जिससे कि हम अपना वेट रिड्यूस कर सकें। लेकिन ये देखा गया है कि वेट रिडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका दवाओं के साथ भी वही है, जबकि आप अपने डाइट और एक्सरसाइज को उसके साथ मैनेज करेंगे। तो वेट लॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने कुल वजन का 5 से 10% भी कम कर लेते हैं तो आप वेट से रिलेटेड बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो वेट लॉस की जर्नी आपके लिए सुखद रहे, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपना टारगेट वेट क्या अचीव करना है, कब तक अचीव करना है, इसको आप एक पेपर पर लिखकर अपने जहाँ पर आप रेगुलरली उसे देख सकें वहाँ पर स्टिक करिए। और अगर आपका वेट ज़्यादा है तो ज़रूर एक एक्सपर्ट कंसल्टेशन के लिए जाइए। ऑनलाइन मिलने वाले प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होते हैं, उनके साथ बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।